जय श्री कृष्णा। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे साल 2024 में चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि के बारे में और साथ ही इस दिन के कुछ विशेष उपायों के बारे में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और चैत मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में चैत मास की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही पूजा विधि के बारे में। चैत मास कृष्ण पक्ष एकादशी शुभ मुहूर्त 2024। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल 2024 के दिन गुरुवार को शाम 4:14 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर। तो सूर्यदेव व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से जो हमें समय प्राप्त हो रहा है वह 5 अप्रैल 2024 के दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए 5 अप्रैल को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और एकादशी व्रत के नियम दसवीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं। तो इसीलिए दसवीं तिथि के नियम लागू 4 अप्रैल से होंगे और 5 अप्रैल को आप व्रत धारण करेंगे और 6 अप्रैल को आप व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि पारण हमेशा द्वादशी तिथि को ही होता है और पारण हरिवासर की समाप्ति के बाद ही होता है। हरिवासर का जो समय होता है वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो इस समय के पश्चात ही आप व्रत का पारण करें। 6 अप्रैल 2024 के दिन शनिवार को सुबह 10:30 के बाद उसी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का जो पारण किया जाएगा वह 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण गाय के दूध से किया जाता है। यदि यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल या फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह सुबह 4:35 से 5:21 तक होगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:45 से और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम को 6:16 तक। राहु काल का जो समय है वह 5 अप्रैल को वह समय सुबह 10:26 से दोपहर 12:01 तक होगा और 6 अप्रैल को राहु काल सुबह 8:52 से सुबह 10:26 तक होगा। और राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि घनिष्ठा नक्षत्र शाम को 6:07 तक होगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र योग है जो कि एकादशी तिथि के दिन साध्य योग होगा जो कि सुबह 9:56 तक रहेगा। उसके बाद शुभ योग होगा। और इन सभी मुहूर्तों का ध्यान रखते हुए भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें, भगवान जी की आरती करें और उनकी कथा भी इस दिन जरूर सुने। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।